JKLH फेसबुक लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख ओम्पा एसोसिएशन की तरफ से यह कॉल दिया गया कि आज पूरा लेह बंद रहेगा इन सॉलिडरिटी दिखाते हुए कि रिसेंटली एक क्राइम हुआ था, एक हीनियस क्राइम जो छोटी बच्चे के साथ एक दुष्कर्म हुआ था, तो उसी के चलते एक आज पूरा लेह बंद है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के यूथ के प्रेसिडेंट रिक्सिन। तो सर, ये आज लेह बंद का कॉल दिया गया था, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने प्रेस के माध्यम से पूरे लद्दाख में हमने एक अपील किया था। अब सबको पता है रिसेंटली हमारा जो खारू ब्लॉक के एक 11 साल की लड़की के साथ, छोटी लड़की के साथ एक बहुत भयानक, जिसको हम कहेंगे, उनके साथ जो रेप और अटेम्प्ट मर्डर का एक वो किया गया था। तो रिगार्डिंग इसलिए हमने आज लद्दाख को एक काला दिन की तरह मनाने का हमने एक निर्णय लिया था। तो इसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख के जितने हमारे ट्रांसपोर्ट हो, हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हो, सभी ने एक यूनिनमसली हमने इसको एक काले दिन की तरफ मनाने का हमने एक निर्णय लिया। जैसे आप सबको पता है, लद्दाख में ये एक पहला इंसिडेंट नहीं है। अब सबको पता है, आज से 6-7 महीना पहले हमारे शेनम में, जहाँ पर जिसका नाम है शेनम 4 रोड है, वहाँ पे सेवांग डोलमा बोल के एक लेडी था जो अचिनाथंग की रहने वाली थी। हालांकि उनका तो मर्डर तक हो गया था, रेप भी किया गया था, उसके बाद उनको मार भी दिया था, मर्डर भी किया गया था। और उसी के बाद जो अभी फिर अब सबको पता है, रिसेंटली जो हमारा 29 को यहाँ पे फिर एक छोटी लड़की के साथ, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, उनके बारे में फिर हमें एक मैसेज मिला, उनके फैमिली से हम मिले, तो ऐसे चीज़ें, ऐसे घटना हुआ लद्दाख में। तो इन सब को लेके हम लोगों में ये एक बताना चाहते हैं, हमारे में कितने गुस्से हैं हम, कितने दर्द से हम गुजरे, मतलब निकल रहे हैं। तो ऐसे चीज़ें लद्दाख में बार बार हो रहा है। और जिन्होंने किया है, जिनको अब पुलिस का काम है, पुलिस पकड़ता तो है, बट पकड़ने के बाद लास्ट और एंड ऑफ द डे जो क्या होता है कि उसको एक जो सज़ा उसको मिलना चाहिए होता, वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, आज से जो 8 महीने पहले हुआ था, जिस बंदे ने किया था, उसका नाम है रिक्सिन दावा बोल के, वो यहीं प्रॉपर लेकर रहने वाला है। उन्होंने इस घिनौनी उन्होंने वो काम किया गया था। स्टिल अभी तक मतलब वो केस चल रहा है, एंड ऑफ द डे अभी तक वो केस कहीं तक एग्जैक्टली नहीं पहुंचा है। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, ये हमारा एक जरिया है, ये डेमोक्रेसी में हमें एक जरिया होता है कि हम अपने बातों को इस तरह से प्रोटेस्ट करें जो पीसफुली। तो हम ये चाहते हैं, और उनको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके जल्द से जल्द इनको जो है जेल के अंदर जाना चाहिए। और उनको हम तो ये यहाँ तक की अपील करते हैं, ऐसे लोगों को हमारे बीच में बैठने का कोई हक नहीं है। इनको तो कम से कम, इनको तो इनका सबसे ज़्यादा सज़ा इनका फांसी तक होना चाहिए। तो मैं इसलिए अभी आपको पता है सबको कि अभी जो हमारे आज मैंने लद्दाख का पूरा बंद का मैंने कॉल दिया है, शाम को हम एक प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो उसमें हम पूरा आज का जितने भी जो अपडेट है हम उसके आपके सामने बताने का बात रखने की कोशिश करेंगे। जी, तो सर, कल जैसे ठिकसे ब्लॉक के जो विलेजर्स थे, उन्होंने भी ये एक प्रोटेस्ट किया गया, और साथ ही साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये कहा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो फैसिलिटी प्रॉपर चलाया जाए, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स को एक स्पेशल फेयर भी दिया जाए। उसके बारे में क्या कहें सर? बिल्कुल आपका बात सही है, और जिन्होंने ये ठिकसे में इन्होंने जो इनिशिएट लिया है, मैं उसका वेलकम करना चाहूँगा। आप जो कल छोटी बच्ची के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, आप पहले उसके पहलू तक जाना पड़ेगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब मेन जो जब कल हमें बातों से मालूम चल रहा है कि बच्चा जो है खरू से इधर तक आ रहा है, वो आज तक लिफ्ट लेके आ रहा है, जो हाथ खड़ा करके। आप सबको पता है, जब मैं भी कहीं जाता हूं तो यहाँ पे बच्चे बच्चियां जो हमसे हाथ खड़े करते हैं। आज के डेट में लद्दाख में इतनी चेंजेस हो रहा है, लोगों में इतना वो डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों के माइंड भी इतने खराब हो रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे बड़ा फेलियर तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण, उसको तो मैं मानूंगा ही मानूंगा। और साथ में मैं इसमें जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जो ऐसे चीज़ों को देखें। आप इंडिया में, हमारे भारत में आप कहीं पे भी जाइए, देखिए, इवन इन हमारे मेट्रो सिटी जो हमारा दिल्ली है,
कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल हो, वहां पे बच्चों को गवर्नमेंट के बस हो, प्राइवेट बस हो, वहां पे उनको कंसेक्शन के मिलता है। अब देखिए ऐसा इंसिडेंट आगे फ्यूचर में ना हो। हमें ऐसे ऐसे जो चीजें हैं उनको हमें लगाना पड़ेगा, हमें रोकना पड़ेगा। उनको रोकने के लिए ये एक जरिया है जो हमें इसके अलावा, ट्रांसपोर्ट के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसको एक्सपर्ट जो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है या ले डीसी साहब है, उनको इस चीज को देखना पड़ेगा। उनको जल्द से जल्द इनको इस पर प्रॉपर एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जी तो ये बंद कॉल के जरिए आप यही कहना चाह रहे हो कि स्पीडी जस्टिस हो? बिल्कुल, एग्जैक्टली हम तो ये भी तक डिमांड कर रहे हैं, उसको आप दिखाइए, पब्लिक के बीच में दिखाइए, उनको घुमाइए। उस बंदों ने जो किया है, ऐसे काम किया, उनको दिखाइए। नहीं तो उनका फोटो बाज़ाब्ता ऑफिशियली उनको फोटो डालिए। हम तो डिमांड कर रहे हैं पूरे, उसको मार्केट में पूरे घुमाइए उसको, ताकि इसे एक सबक सीखे, जो अगले को ऐसे काम, घिनौनी काम करने से पहले उनको ये सबक सिखाया जाए। ऐसे भी होते हैं पूरे हमारे हिंदुस्तान में, ऐसे भी होते हैं, बोल रहा हूँ। शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री आंचुक, जिन्होंने इन बंद को सपोर्ट किया है। तो सर, आपने इन बंद को सपोर्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जी हाँ, मैं बड़ा दुख समाचार है हमारा। रिसेंटली कुछ 29 तारीख को हमारा एक बच्चे के साथ जो घटना घटा है, उसके लिए हमें बहुत दुख हूँ। तो उसके लिए तो हमें सारा जो जितने भी रिलीजन, जितने भी हमारा जो सोसाइटी है, वो सब जो है इसका सपोर्ट तो करना ही चाहिए। क्योंकि मैंने तो रिजेंसी से बात करके भी बात भी किया था, और रिसेंटली मैंने अपना संडे को भी मैंने ऑफिस खोल के अपना एग्जीक्यूटिव को मीटिंग बुला के ना मैंने ये डिसीजन लिया कि हमें बान कॉल लेना चाहिए बोल के। और बाकी जगह पे भी मैंने बान कॉल का मैंने फ़ोन करके उनको बोला मैं ये बान होना चाहिए। क्योंकि पहले मेरे को ये कंफ्यूज जाया था कि खारू ब्लॉक से एक वॉइस मैसेज वायरल हुआ था जिसमें बान के लिए, उसमें हमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। उस टाइम हम बान नहीं कर पाया क्योंकि वो एकदम वो केस नया था, तो उन्होंने खारू ब्लॉक ने पहले बान कर दिया था। फिर हमें रिसेंटली अपना मेन हमारा जो सोसाइटी जो LBA है, गोंपा एसोसिएशन, इन्होंने रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन से मिल के फिर इनका साथ ऑर्गेनाइज करके ना फिर हमने ये बान कॉल सक्सेसफुली हमने बान कॉल का सपोर्ट किया हूँ। और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी आप बोल रहा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो यही मैं भी बोलना चाहता हूँ, यही सबसे मेन कारण हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से है। तो मैं लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ही डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन का टाशी गैक्सनले और MP साहब और LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो इलेक्ट्रिक बस जो आया हुआ है, उनको धूप में लगा के रखा हुआ है, सारा धूप में सिक रहा है उधर। उनको तो बिल्कुल बैठने का टाइम ही नहीं देना चाहिए, ये सारा घूमते रहना चाहिए। तो सरकार इतना सारे खर्चा करके, करोड़ों की खर्चा करके यहाँ पर बासें ला के धूप में रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं LG साहब से तहे दिल से रिक्वेस्ट करूँगा, LG साहब मुझे अच्छा लग रहा है LG साहब के बोलचाल को, और लद्दाख की हिट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आगे भी मैं LG साहब तक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, ये जो बासें हैं इनको यूज़ करिए, इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करिए। और भी जो ज़रूरत है हमारे, अगर ट्रांसपोर्ट में ज़रूरत है तो वो चीज़ होना चाहिए। और यहाँ पे जो मजदा है सिर्फ स्कल्तंगलिंग और अगलिंग के लिए नहीं है, वो जहाँ जहाँ परमिट है उसको, उस परमिट के इलाके में उसको यूज़ होना चाहिए, उस परमिट के इलाके में वो चलना चाहिए। ये सारा चीज़ मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से ही ये सारा चीज़ हो रहा है। हमारे बच्चों को बेचारे लीव लेना पड़ता है, स्कूल का भी इतना फैसिलिटी नहीं होता है, जो कई स्कूलों में बस इतना दूर तक नहीं जाता है, इसलिए हमारे बच्चों के साथ ये घटनाएं घट रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये थे LBA यूथ के प्रेसिडेंट रिगजिन और मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री आंचुक। तो हमारे साथ बातचीत करते हुए ये बता रहे थे कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड किया जाए, जिससे इस तरह के घटना इन फ्यूचर ना हो। कैमरामैन सोनम रिंगचंद के साथ मैं जिकमेत, न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से।